अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स का कानून 9th क्लास केमिस्ट्री। ये एक गैस लॉ है। गैस लॉज वो होते हैं जिनको एक गैस जो आइडियल गैस है वो ओबे करती है। तो लास्ट में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो ये चार्ल्स लॉ है। जो एक आइडियल गैस होगी वो चार्ल्स लॉ को ओबे करेगी, और जो गैस नहीं होगी वो ओबे नहीं करेगी। तो एक गैस होने के लिए ये जरूरी है कि ये इस गैस लॉज को ओबे करें। इन 1787 के अंदर चार्ल्स ने ये लॉ पेश किया था, इसलिए इसका नाम चार्ल्स लॉ है। ये लॉ क्या था? जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये देखें, volume is directly proportion to temperature at a constant pressure। pressure मीन के हमने 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा तो 20 ही रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो इज इक्वल टू के आ गया। के क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो देखिए इस फार्मूले से ही आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature at a constant pressure। अब देखिए T यहाँ पे है, T अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड होगा, ये डिवाइड V ओवर T इज इक्वल टू K एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब ये इसकी एक और डेफिनेशन बनती है। ये देखिए बटा को V ओवर T को हम क्या पढ़ेंगे? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस टू गैस और जो टेम्परेचर है उनकी जो रेशियो है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के के बराबर है। ये इसकी एक और डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये होगी। सपोज करते हैं हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम V1 है गैस का और टेम्परेचर उसका T1 है, इज इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम है। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। अब मैंने यही जो गैस थी इसका टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब T2 ज्यादा कर दिया तो V2 भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो T2 क्या होगी? फाइनल टेम्परेचर होगा, V2 फाइनल वॉल्यूम। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फार्मूला आ जाएगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये इसका चार्ल्स लॉ था। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंट की मदद से भी क्या करना है जी? हमने प्रूव करके दिखाना है। हमने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया और ये मूवेबल इसका पिस्टन है। मीन ऑटोमेटिकली जितना हम ऊपर वजन रखेंगे, जितना ये वजन किस लिए रख रहे हैं? ताकि प्रेशर हम अप्लाई करें, तो प्रेशर हमने क्या रखना है? कांस्टेंट। ये अंदर क्या है जी? गैस है। हमने क्या करना है? इसका T1 टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट कर लेना है, और इसका वॉल्यूम क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है, और ये हमने कांस्टेंट रखना है। अब उसके बाद मैंने हीट अप्लाई की। हीट अप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। T1 से क्या हो गया? T2 बढ़ गया। तो हमने कहा कि वेरिफिकेशन में हमने चार्ल्स लॉ के मुताबिक कि क्या है जी, T1 से T2 अगर बढ़ जाए, टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहां से यहां बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये 50 सेंटीमीटर क्यूब था V1, तो V2 क्या था? 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बढ़ गया। अब देखिए T1 से T2 ये बढ़ गया, इसीलिए V1 से V2 भी बढ़ गया। यहाँ पे हीट देने के लिए जो हमने हीट दिया, इस पे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ा। तो ये T2 है एंड V2 है। ये उसने एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या किया? फाइंड आउट करके दिखाया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर चार्ल्स लॉ। जी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।